Hello bachcho, let's read out the question first. A changing magnetic field presses the interior of a circuit containing three identical resistors. So यहाँ पर बोल रहा है कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसको किसके अक्रॉस रखा गया है? थ्री रेजिस्टर्स के अक्रॉस, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं. Two identical resistors voltmeter are connected to the same point and as shown in the figure. आप देख सकते हैं इन दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टमीटर V2 लगा दिया है. इफ V1 रीड्स 1 मिली वोल्ट देन V2 रीड्स. सो यदि बोल रहा है V1 1 मिली वोल्ट रेट करता है, सो V2 कितना वोल्टेज रेट करेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे वोल्टेज की रिगार्डिंग कि वोल्टेज कब सेम होता है. सो बेसिकली यदि मैं बात करूं पैरेलल सर्किट की, ठीक है, इफ आई विल टॉक अबाउट द पैरेलल सर्किटरी कि लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस है. एक हो जाएंगी R1, इसको हम मान लेते हैं R1, इसको हम मान लेते हैं R2. दोनों को हमने पैरेलली जोड़ा है और इसको हमने पैरेलली किसके अक्रॉस जोड़ दिया है? बैटरी के अक्रॉस. सो जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा इस V2 के अक्रॉस और R1 के अक्रॉस, वो कैसे होता है? सेम होता है. क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. सो इन पैरेलल सर्किट हम सिंपली क्या बोल देंगे कि वोल्टेज इज सेम. वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है. वोल्टेज इज सेम. सो इन दोनों ही रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा? वोल्टेज सेम होगा. सो बस इस सिंपल से कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो देखिए कैसे. सो यहाँ पर देखिए, मैं यदि इन दो पॉइंट्स की बात करूं, ठीक है, सो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस में V2 जोड़ा है और V2 बेसिकली किसके अक्रॉस में आ रहा है? ये दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आ रहा है, ठीक है. फिर उसके बाद ये जो V1 है उसे भी मैंने सेम वही दो पॉइंट के अक्रॉस में जोड़ा है, बट बेसिकली ये हमें बता रहा है कि भाई ये एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आ रहा है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V1 जो है वो कितना वोल्टेज रीड कर रहा है? 1 मिली वोल्ट का. और यहाँ पर हमने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लगा कर रखी है. क्या? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. बट बेसिकली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि यदि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, सो ये V2 भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. क्यों? क्योंकि दोनों क्या कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है. सो बेसिकली जितना ही वोल्टेज V1 रेट कर रहा है उतना ही वोल्टेज कौन रेट करेगा? V2 भी रेट करेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है. अब पैरेलल में हमने यहाँ पर लिखा है कॉन्सेप्ट में कि वोल्टेजेस क्या होते हैं? सेम होते हैं. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम सिंपली बोल सकते हैं कि V2 भी कितना वोल्टेज रेट करेगा? 1 मिली वोल्ट के बराबर. और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल थिंग रिगार्डिंग द voltage, that is voltage is same in the parallel circuits. Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.